हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है जो पूरे डेयरी फार्म पर हमें दिन भर में क्या काम रहता है, कितना मैनेजमेंट इसमें करना होता है, हमारी जो 11 गायें हैं और जो काफ हैं उन पर कितना मैनेजमेंट आ जाता है हमारे दिन भर का, वह आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो जानकारी है वह काफ़ी सही जानकारी हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि मिल सके आने वाले वीडियो आपको, ताकि मिल सके आपको नई और सही जानकारी। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को कि दिन भर का जो काम है, हमारे डेयरी फार्म का जो काम है वह शुरू होता है लगभग सुबह 4:30 बजे से। 4:30 बजे हम इनको फीडिंग करवाते हैं, यानी जो खुली हैं उस पर सारा जो सुखला है यानी गेहूं का जो भूसा है हमने डाल रखा है सभी के अपने अपने स्थान पर। वहाँ पर हम लोग जो पशु आहार हैं वह भिगो दिया है लगभग हमने 6:30 बजे से 7 बजे के आसपास शाम को। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम उसे 8-9 बजे तक भिगोते हैं ताकि अच्छे से भीग जाए और फीड खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं हम फीड भिगो कर देते हैं। तो सुबह हम 4:30 बजे उठकर पशुओं को जो फीडिंग है वह करवाते हैं। फीडिंग हम किस प्रकार करवाते हैं कि जो सुखला है हमने अभी से शाम से ही खुली पर डाल दिया है, तो हम सुबह 4:30 बजे आएंगे और जो गीला फीड रहेगा उसको सूखे फीड में मिक्स कर कर सभी गाय को अपने अपने स्थान पर बांध देंगे और कहीं ना कहीं उसका जो मिल्किंग है वह करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में हमें 1 घंटा लगता है, लगभग 4:30 बजे हम लोग आते हैं और 5:30 बजे हम सारे पशुओं का फीडिंग भी करवा देते हैं और मिल्किंग भी कर लेते हैं और जो काफ हैं उनको भी फीडिंग हम करवा देते हैं। हम वापस हो जाते हैं 5:30 बजे फ्री, यानी सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक हम फीडिंग और पशुओं का मिल्किंग कर लेते हैं। उसके बाद में हम चाय वाय पीते हैं, उसके बाद में हम हो सके तो रेस्ट भी कर लेते हैं, यदि हमें कुछ काम हो तो वह काम हम कर लेते हैं। तो हम वापस आते हैं लगभग दूध को डेयरी तक सप्लाई करने के बाद में हम लोग आते हैं लगभग 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में, यानी लगभग 7:15 7:20 पर हम वापस अपने फार्म पर आते हैं। और इन पशुओं को जब हमने सवेरे फीडिंग करवाया था तो उस स्थान से खोलकर हम पानी पिलाकर उन्हें, जो पेड़ के नीचे आप पीछे देख पा रहे होंगे, पीछे हम पेड़ के नीचे बांध देते हैं और दिन भर पशु वहीं बंधे हुए रहते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जब खुरली खाली हो जाती हैं तो उस खुरली में सुखला हम डाल देते हैं उसी समय सुबह 7:30 बजे, और सुखला डालकर फीड को फिर से भिगो देते हैं, अपना अपना पशुओं का फीड भिगो देते हैं। और उस फीड को हम दोपहर 2 बजे आते हैं, उस फीड को सूखे सुखले में मिक्स कर कर हम वापस सारे पशुओं को खुली पर बांध देते हैं। उसके बाद में हम लोग वापस चले जाते हैं अपने फार्म से। पशुओं के यहाँ हम बार बार नहीं आते हैं, यदि कोई पशु बीमार होता है तो हम बार बार यहाँ पर आकर चेक करते हैं, अन्यथा हम उन्हें फीड खाने देते हैं। क्योंकि बार बार यदि आप आते हैं तो पशु आपकी तरफ देखते रहते हैं और पशु बेचैनी फील करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि और फीड उन्हें डालेंगे, इसीलिए वह फीड नहीं खाते हैं। तो हम लोग 2 बजे उन्हें फीडिंग करवा कर उनको खुली पर बांध कर चले जाते हैं। हम आते हैं लगभग 4:30 बजे। 4:30 बजे लगभग मैं आपको बता दूं कि 2 बजे हम आते हैं तो 15 मिनट का समय लगता है, लगभग 2:15 बजे तक हम सारे पशु का फीड मिक्स कर कर हम चले जाते हैं यहाँ से और वापस आते हैं हम 4:30 बजे के आसपास। 5:30 बजे 4:30 बजे हम लोग पशुओं का वापस से मिल्किंग स्टार्ट कर देते हैं। सारे पशुओं का मिल्किंग करने के बाद में हम जो सुखला है वह खुली पर डाल देते हैं, फीड हैं उसे भिगो देते हैं। लगभग 4:30 से 5:30 बजे तक हमें सारा काम निपट जाता है और 5:30 बजे वापस से हम घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर जो 7 बजे के आसपास हम जो दूध हैं उसे कलेक्शन पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से सुबह 4:30 से 5:30 और शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक हमें काम रहता है। और दिन में 2 से 2:15 या 2 से 2:30 बजे के आसपास तक हमें काम रहता है। यानी पूरे दिन में हमें लगभग शाम को 1 घंटा, सवेरे 1 घंटा और दिन में लगभग आधा घंटा हमें काम रहता है। यानी पूरे दिन के 2.5 घंटे हम काम करते हैं और बाकी छोटा मोटा डेयरी फार्म पर काम करते रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि पशुओं को संभालने का पूरा दिन काम करते हैं।
पशु उनके हिसाब से बैठते रहते हैं, खड़े होते रहते हैं और पशु अपना आराम का काम करते हैं, सवेरे शाम फीडिंग करते हैं और जब हम मिल्किंग करते हैं तब वह रिलीफ फील करते हैं और हम उनका मिल्किंग करने के बाद में हम फ्री हो जाते हैं। और जो सुबह का काम है यानी सुखला डालना और फीड मिलाना, तो सुखला हम अभी से डाल देते हैं और फीड भी उसी के पास में भिगोते हैं ताकि आसानी से फीड हम मिक्स कर कर पशुओं को खिला सकें। तो यही काम रहता है हमारा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 4:30 से 5:30, 4:30 से 5:30 और दिन में लगभग आधा घंटा 15 मिनट हमारा काम रहता है। उसके बाद में हम दिन भर फ्री रहते हैं और डेयरी फार्म पर नॉर्मली छोटा मोटा काम हम करते रहते हैं और इसी प्रकार से हमारा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। कहीं घूमना होता है, कहीं रिलेशन में जाना होता है तो हम दिन में चले जाते हैं और शाम को और सवेरे हम लोग डेयरी फार्म पर उपस्थित रहते हैं और हम स्वयं ही इसी का मैनेजमेंट करते हैं और सारी गायों का मैनेजमेंट हम अच्छे से कर लेते हैं और कम समय में अच्छा मैनेजमेंट हम कर लेते हैं। हमारा डेयरी फार्म पूरा मैनुअल है और कहीं ना कहीं मिल्किंग मशीन हमारा ऑटोमेटिक है और सारे पशुओं की अच्छे से मिल्किंग हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मिल्किंग मशीन हमारे पास है और कहीं ना कहीं मिल्किंग अच्छे से हो जाती है। तो आप भी ध्यान दें, यदि मिल्किंग मशीन आप अच्छी सी नहीं खरीदते हैं तो मिल्किंग में काफ़ी समस्या होती हैं और मिल्किंग सही से और समय पर नहीं हो पाती हैं। और जो खुली हैं, हमने डेयरी फार्म का पूरा वीडियो, कई सारे वीडियो ऐसे शेयर किए हैं जो शेड से संबंधित हैं, मेडिसिन से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है और भी कई सारी जानकारी हमने शेयर करी हैं। तो वीडियो आप लगातार देखते रहिए। तो इसी प्रकार से डेयरी फार्म पर काम रहता है। डेयरी फार्म पर ज़्यादा काम इसीलिए रहता है कहीं बार या कहीं फार्मर को कि डेयरी फार्म का सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। दिन भर वह फीडिंग करवाते रहते हैं और थोड़ा सा मैनेजमेंट मिल्किंग मशीन, शेड और जो खुली हैं उस पर हों और पशुओं के फीडिंग पे मैनेजमेंट हो, तो इतना काम डेयरी फार्म पर नहीं रहता है। और बात है हरे चारे की, तो हरा चारा हम पूरे साल नहीं खिलाते हैं, बस कुछ दिन सर्दी के ऐसे होते हैं जिसमें हम हरी मेथी खिला देते हैं पशुओं को लगभग 10 से 15 दिन। बाकी समय हम उनको हरा चारा नहीं खिलाते हैं क्योंकि हरा चारा लाना, काटना, खिलाना और उसको क्रश करना चाप कटर से काफ़ी मेहनत का काम होता है और यहाँ से हमें दूर से लाना होता है। यहाँ पर हमारा कोई खेत नहीं है, यह हमारा बस डेयरी फार्म है, इसीलिए हम हरा चारा यूज़ नहीं करते हैं और फीडिंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और अनाज वाला फीड हम खिलाते हैं। हम कोई सा भी जो बाहरी कोई सी कंपनी का फीड है वह नहीं खिलाते हैं, बस हम जो मिक्स फीड, जो अनाज फीड हैं वह खरीदते हैं और उसको पिसाकर खिलाते हैं। हम शुद्ध फीड पशुओं को खिलाते हैं और मिनरल्स, कैल्शियम हम रेगुलर पशुओं को खिलाते हैं जिससे पशु हमारे हष्ट पुष्ट रहते हैं। आपने देखे होंगे हमारे सारे पशु अच्छे व्यवस्थित हैं और उनका बॉडी वेट भी सही है, शाइनिंग भी सही है। और हाँ, यदि डेयरी फार्म यदि आप लेबर से करवाना चाहते हैं तो डेयरी फार्म पर आपकी उपस्थिति होना काफ़ी आवश्यक है। अगर लेबर भी हैं आपके डेयरी फार्म पर तो भी आपको उपस्थित होना काफ़ी आवश्यक होता है क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डेयरी फार्म की वह लेबर नहीं समझ पाते हैं। कई बार पशुओं की बीमारी के बारे में, कहीं बार पशु के जो फीडिंग है उसके बारे में, कई बार पशुओं के मिल्किंग के बारे में, इसीलिए आपको समझना होता है। यदि आप पूरे दिन काम नहीं करते हैं परंतु कुछ समय आप डेयरी फार्म के लिए निकाल सकते हैं, उपस्थित रहना काफ़ी ज़रूरी होता है और आपके द्वारा ही मैनेजमेंट यदि डेयरी फार्म का होता है तो अच्छे से डेयरी फार्म आप कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।